बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरी रिकॉर्डिंग है जिसमें फ़ेसबुक पे पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। वहाँ टेक्स्ट में आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, लेकिन वहाँ तफसील से बात नहीं हो सकती, तो इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग में आपके जवाबात देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़रा बेहतर तौर पे रिप्लाई किया जा सके। पहले आपके सामने वो पोस्ट पढ़ता हूँ जिसमें फिर क्वेश्चन किए गए हैं, फिर उन पे रिप्लाई भी किया जाएगा। ये पोस्ट लगाई कि आइन के आर्टिकल 23 और 24 के तहत आपको जायदाद ख़रीदने का, बेचने का हक़ है, और अगर हुकूमत भी आपकी जायदाद लेती है तो उसका मुआवज़ा आपको अदा करेगी। अब इसमें जो सवालात आए हैं, एक भाई ये पूछते हैं कि क्या मुश्तरका प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा सेल किया जा सकता है, रजिस्ट्री करवाई जा सकती है? तो जनाब बिल्कुल आप मुश्तरका खाते से अपना हिस्सा बेच सकते हैं। कानून ये कहता है कि या तो आपने पार्टीशन करवानी है, पहले तकसीम करवाएं, फिर अपना हिस्सा बेचें। लेकिन अगर आपकी तकसीम नहीं है तो फिर बाकी जो मालिकान हैं आपके अलावा, उनकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। और मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ सेल होती हैं वो बग़ैर तकसीम की ही होती हैं। ख़ानदानों की आपस में पार्टीशन हुई होती है, जिसे प्राइवेट पार्टीशन कहते हैं। उसके तहत हर एक के हिस्से तकरीबन डिवाइड होते हैं, और लोग फिर अपना वो फ़िक्स शेयर जो उनका डिटरमिन किया गया होता है, ये पोर्शन आपका है, तो वो बेच लेते हैं। ये एक भाई एम यूसुफ साहब हैं, ये पूछते हैं क्या शहरी प्रॉपर्टी पर हक शुफा किया जा सकता है, कानून क्या कहता है? तो कानून में जो प्रीएम्पशन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी उस पर हक शुफा होता है जो यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें जायदाद वगैरह, ये ज़मीन और मकान वगैरह आ जाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें अर्बन प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। अर्बन मीन शहरी, तो उसके टेक्स्ट पे जाएं तो शहरी प्रॉपर्टी पे नहीं हो सकता। अब इन्हीं को जवाब देते हुए किसी ने लिखा हुआ है 6 मंथ के अंदर शुफा हो सकता है, 6 मंथ्स आफ्टर कोई शुफा का हकदार नहीं है। तो जनाब 6 मंथ का टाइम नहीं है, 4 मंथ का टाइम है। 4 मंथ में शुफा किया जा सकता है, उसके बाद ये राइट आपका ख़त्म हो जाता है। सोहेल जहांगीर साहब हैं, ये लिखते हैं सर पटवारी इज़ करप्ट। ये जनाब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मलिक अवान साहब हैं, ये कहते हैं अगर रकबा कैंट में है हो और फ़र्द मौजूद हो, आर्मी से भी वापस मिल सकता है। जनाब इस पे नो कमेंट्स की पॉलिसी है। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी पोस्ट देखते हैं। दूसरी पोस्ट है जनाब, ये एक लगाई कि पंजाब में एक नया कानून आ गया है कि जिससे आप कब्ज़ा छुड़वा सकते हैं इस कानून की मदद से। अब इस वीडियो पे जो सवालात पूछे गए, एक भाई ये कहते हैं कि क्या मुश्तरका खेवट के मसाइल को भी हल करेगा ये कानून या नहीं? तो मेरा ख़्याल है कि ये नहीं करेगा, क्योंकि वो है कि नाजायज़ कब्ज़ा आपकी जायदाद पे किसी ने किया हुआ है, जबकि मुश्तरका खाते में उसको नाजायज़ कब्ज़ा समझा नहीं जाता। वो कहते हैं जी कि एक शरीक खाता का कब्ज़ा, या यूँ कह लें कि एक शरीक खाता को कहा जाता है कि वो हर इंच में मालिक तस्वुर होता है, इसलिए वो जहाँ भी काबज़ है वो दुरुस्त काबज़ है। इसलिए उसके ख़िलाफ़ आपके पास रेमेडी क्या है? तो वो रेमेडी है तकसीम की। अब ये नया कानून है, 2025 में आया, इसमें अब क्या होता है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह के मामलात को ये हल नहीं करेगा। मोहम्मद असद साहब हैं, तो उन्होंने इसी क्वेश्चन के जवाब में लिखा हुआ है नहीं। आगे जनाब ये एक बासत अली साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इस कानून से करप्शन का एक नया बाब खुलेगा। मालूम नहीं है जनाब, नया बाब खुलता है नहीं खुलता, बेहतरी आती है या मज़ीद बदतर होता है। आगे जनाब ये एक पोस्ट लगाई जिसमें रजिस्टर अख्तरान ज़मीन का लिखा कि ये क्या है, रोज़नामचा वाक़याती क्या है, रजिस्टर इंतकालात क्या हैं, फ़र्द बदर क्या है। ये सारी तहरीरें यानी तहरीर है जिसमें शॉर्ट इन सब का बताया गया है। तो इस पे जो सवालात आए हैं, एक भाई ये पूछते हैं ज़मीन ख़रीदारी के वक़्त ख़रीदार का होना लाजमी है रजिस्ट्रेशन के टाइम? तो नहीं जनाब, ख़रीदार अगर बैरून मुल्क भी है तब भी ज़मीन उसके नाम लग सकती है, उसका होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक मसला इस वक्त दरपेश है, वो ये कि जिसके नाम का चालान बनता है, यानी ख़रीदार का नाम भी आता है चालान में, तो उसके नाम पे एक सिम होनी ज़रूरी है। ये अभी रिसेंटली चेंज आई है, इन्होंने कहा है कि लाजमी उसके नाम पे एक सिम होनी चाहिए। अब अगर किसी के नाम पे सिम नहीं है उसके आईडी कार्ड के ऊपर, तो फिर मसला बन जाता है। लेकिन अगर किसी के नाम पे सिम मौजूद है या एक बार उसके नाम का चालान बन गया है, तो फिर मसला नहीं होता, फिर बार बार उसके नाम का चालान बन सकता है। ये एक प्रॉब्लम अगर आ जाए आपको लैंड बाय करते हुए कि आपके नाम पे सिम नहीं है और बंदा बैरून मुल्क है, फिर ना उसके नाम की सिम ली जा सकती है, फिर उसका कोई हल ढूंढना पड़ता है, यानी जुगाड़वाड़ी कोई लगा के तो काम चलाया जाता है।
आगे ये भाई पूछते हैं फ़र्द बदर का रिकॉर्ड किधर से मिलेगा। फ़र्द बदर पटवारी तैयार करता है, पटवारी के पास तो उसका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड रूम में वो जमा करवाया जाता है या नहीं उसका मुझे दुरुस्त तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वहाँ भी ये जमा होता है, तो रिकॉर्ड रूम से भी आपको मिल जाएगा। इसके जवाब में ये कोई भाई लिख रहे हैं डीसी ऑफ़िस से, तो डीसी ऑफ़िस का एज़ सच इससे ताल्लुक़ नहीं है। एक भाई ये कहते हैं मुश्तरका केवट का खसरा गिरदावरी भी लिया जा सकता है या नहीं। तो जनाब खसरा गिरदावरी तो बिल्कुल एक अलग है ना, यानी गिरदावरी मीन्स कि कौन इसको काश्त कर रहा है, क्या फ़सल लगाई जा रही है, तो वो मालूमात तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आगे ये भाई कहते हैं रजिस्ट्री बैक करवाते वक्त पटवारी मौका की रिपोर्ट तैयार करता है, रिकॉर्ड वो जो रिकॉर्ड है वो किस रजिस्टर में होता है। तो जनाब ये जो मौका की रिपोर्ट है ये तो अभी आके सिलसिला शुरू हुआ है कि पटवारी मौका विज़िट करेगा और उसकी रिपोर्ट देगा। अब इसके वाले से ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, वो अपने जो उसके पास रोज़नामचा है उसमें वो इसका ज़िक्र करे तो अलग बात, अदरवाइज़ इस रिपोर्ट के वाले से ऐसा सच कोई रजिस्टर नहीं है।